जोर से थप्पड़ मारा है। कल रात से मैं सो नहीं पाया, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी देवी को थप्पड़ मारा हूँ। तो आज क्या है, नवरात्रि है या नहीं है? तो सभी हमारी देवियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। देखो हमारी अभी दूसरी ताली है हमारी सरस्वती माँ के लिए जो पीछे बैठी है, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी हमारी मम्मा है घर में जो संतोषी माता बन करके हमें संतुष्ट कर रही है, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी हमारी भारत माँ है जो दुर्गा माता है खुद, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। और जब हम गलत करते हैं तो सर जी को काली माता का रूप धारण करना पड़ता है, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। यदि ये काली माता ना हो तो हम सुधरेंगे ही नहीं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें लगेगा कि क्यों सर मार रहे हैं, मारते हैं बहुत अच्छा है, छड़ी लगी छम छम विद्या आएगी घम घम, ऐसे हमारे मराठी में बोलते हैं। तो छड़ी अभी आजकल तो बंद किया है, बच्चों को मारना नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, खाली आँख दिखाना सर जी, ऐसी आँख दिखाना कि वहीं पे गार होना चाहिए, हाँ मन ठंडा होना चाहिए। क्योंकि हमारी मैडम जो हमें ऐसे मारते थे, हमें वॉशरूम जाने की जरूरत ही नहीं थी। रियली ऐसा होता था, बहुत मारते थे। और क्या क्या बातें बताऊँ मैं, मेरी तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और फिर उसी दिन से देखो मेरा ये खान पान भी जो हम खाते थे नॉनवेज वगैरह वो सब बंद हो गया। फिर मम्मी पापा स्कूल में पढ़ाते थे तो सारी दादागिरी मेरी ही चलती थी। दादागिरी पता है, यदि कोई मेरे आगे चला गया तो उसकी कोई खैर नहीं। एक लड़की को मैंने मांगा था पेन, उसने नहीं दिया, तो मैंने मेरी अभी अच्छी बनी हो मेरी, लेकिन मेरे नाखून बहुत बड़े बड़े थे, तो मैं क्या करती थी वहाँ यहाँ इतना जोर से चिमटा लेती थी कि उसकी खून ही आती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ और दोपहर के टाइम हम भोजन के लिए जाते थे, 2 से 3 बजे का रिसेस था बीच में, तो लंच के लिए लंच ब्रेक था, हम घर जाते थे। और जैसे हम आ रहे थे स्कूल में, देखो घर से बाहर ही निकले कि अरे वाह फ्लाइट, क्या बात है, यहाँ से फ्लाइट दिखाई देता है, आप कभी बैठे हो? मैं बिठा दूँ आपको? ये सर नो, मैं बिठा देती हूँ, फुक्कट में है अपना सब कुछ फुकट में, ठीक है, लेक्चर फुकट, सब कुछ फुकट है। चलो मैं आपको बाद में बिठा दूंगी। तो मैं लेके आऊंगी नीचे, ऐसा नहीं है कि ठीक है। अच्छा भाई मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो जैसे कि हम घर से बाहर निकले, उसके दादा आए, उस बेटी के दादा आए, ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा बेटा आपकी नाक बहुत अच्छी है। क्या कहा? बेटा आपकी नाक बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ मेरी नाक अच्छी है। यहाँ नजदीक बुलाया और ये आप क्या बोलते हो, यहाँ पे डालते हैं तंबाकू, डालते हैं इसमें, क्या दो ना, हाँ तंबाकू का चूर्ण होता है और ये नथनी होती है ऐसे, नशा है नथवार, ओके नथवार, हाँ ये उनकी चिमटी में था, मुझे पता नहीं था। वो जो उन्होंने मेरी नाक में घुसेड़ दिया, बस उन्होंने फिर कहा मेरी बेटी को यदि आपने तंग किया ना, ध्यान रखना, मारना नहीं कभी उसको। मैंने कहा कभी नहीं, अच्छी कभी नहीं, अच्छी। और तो उस दिन से फिर ऐसी जो शरारतें मैं करती थी। इंग्लिश मुझे बहुत अच्छा था, आई डोंट लाइक इंग्लिश बट नाउ आई लाइक इंग्लिश। सर इंग्लिश के सर जी को मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने 5वीं कक्षा में जब इंग्लिश की क्लास चलती थी, मैं 2-3 लड़कियों को लेकर के गांव घुमा के लेके आती थी आधे घंटे में, और अच्छे टॉफीज वगैरह बच्चों को खिलाती थी, तो वो बहुत खुश हो जाती, चलो चलो घूमने चलते हैं। लेकिन इनको क्या पता है, एक दिन ऐसे हुआ सर जी को पता चला कि मेरी क्लास में ये लड़की नहीं होती है, तो पापा को बोला कि आपकी बेटी मेरी क्लास में नहीं होती है। तो पापा ने बोला आपको जो करना है सो करो, आप टीचर हो उसके। तो राइट सारे उनको दे दिए। तो फिर लड़कियां बोली चलो जाओ अपने क्लास में बैठ जाओ, सर जी नहीं है। हम तो निकल गए, अंदर आ गए। जैसे हम क्लासरूम में आए ना, दरवाजे के पीछे हमारे सर जी यमराज के रूप में खड़े थे। दरवाजा बंद किया, अंदर से लॉक कर दिया और ऐसे आगे छट जोर से उन्होंने छड़ियाँ लगा दी। सर बस करो, नहीं एक तो तू तेरा नुकसान कर रही है, साथ साथ इन बच्चों का भी कर रही है। तो
ये बातें सारी हो गई। फिर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर 8वीं के बाद मेरी पता नहीं, जैसे जैसे बच्चों में मेडिटेशन करती गई ना, मेरी बुद्धि खुलती गई। हमारे देखो, एक लकड़हारा था, वुड कटर, एक दिन में उसने 10 पेड़